सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम मिलन शर्मा। आज जैसे कि है 10 जुलाई, तो आज इस वीडियो में आप लोग देखोगे अहाना का अन्नप्राशन और अहाना का हाफ ईयरली बर्थडे सेलिब्रेशन। क्योंकि अहाना जो हुई थी वो 10 जनवरी को हुई थी और आज हो गई है 10 जुलाई, तो आज अहाना 6 महीने की हो गई है और आज 6 महीने पे अहाना का अन्नप्राशन भी हुआ है। तो अन्नप्राशन का मतलब होता है कि आज अहाना ने पहली बार अन्न चाखा है और आज से अहाना थोड़ा थोड़ा दूध के अलावा चीज़ें खा सकती है। तो आज का दिन जो है मैं बता दूं, मेरे लिए बहुत 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 ज़्यादा स्पेशल है। एक तो जब अहाना हुई थी वो वाला डे भी बहुत स्पेशल था। मतलब जब से अहाना लाइफ में आई है तो जो छोटी छोटी चीज़ें होती है तो वो चीज़ें इतनी ज़्यादा स्पेशल होती है क्योंकि अपने से ज़्यादा अहाना की चीज़ें स्पेशल लगती है। तो आज का दिन तो किसी भी माँ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा जब उसका बच्चा पहली बार अन्न खाएगा या अब से खाना स्टार्ट करेगा। या दूसरी वजह यह है कि आज वो 6 महीने की होगी, उसने अपनी 6 मंथ्स की जर्नी कंप्लीट की और मतलब देखते देखते पता भी नहीं चला 6 महीने हो गए। लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा फील हो रहा है। तो अभी आज तो आप प्री कैप में जाओगे, हमेशा आगे जाते हो क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 10 जुलाई शाम के 6 बज रहे हैं। तो लेकिन जो अहाना का अन्नप्राशन और हाफ ईयरली बर्थडे सेलिब्रेशन है वो सुबह हो चुका है। लेकिन अभी मतलब और बहुत ज़्यादा गर्मी है, आप लोगों को पता हो तो दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा ही गर्मी है। तो अभी मैं दोबारा नहा धो के रेडी हुई हूँ क्योंकि अभी हम जा रहे हैं झंडे वालन। तो वो मैं शूट नहीं करूँगी क्योंकि झंडे वालन के आप मेरे व्लॉग्स बार बार देख चुके हो। तो अभी हम झंडे वालन जाएंगे। लेकिन अभी इसके बाद आप देखोगे कि आज सुबह से अहाना का जो अन्नप्राशन और हाफ ईयरली बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ है वो कैसे हुआ है। थोड़ी सी देखो ऊपर डेकोरेशन आप देख भी सकते हो। तो व्लॉग तो बहुत अच्छा होने वाला है। बाकी मैं एक चीज़ बता दूं कि अहाना को मैं अब भी स्टिल थोड़ा ब्लर इसलिए दिखाती हूँ क्योंकि जो मेरे पतिदेव है उन्हें नहीं पसंद कि अहाना को मैं ज़्यादा सोशल मीडिया पे लाऊं। तो मैं इस तरीके से चलती हूँ कि मेरा भी हो जाए, मतलब मैं अपने मन की भी कर लूँ और मैं उनके मन की भी कर लूँ। तो मैं उन्हें सिर्फ अहाना को वीडियो में ले लेती हूँ, कम लेती हूँ, लेकिन जिस स्पेस में वो दिखती है उसमें ब्लर कर देती हूँ। और ये फंक्शन तो ऑब्वियस है अहाना का हुआ तो इसलिए मैं मतलब अहाना को लूँगी लेकिन थोड़ा ब्लर रखूँगी। और क्या नाम है भाई, मतलब आज थोड़ा सा छोटा एक सेलिब्रेशन किया है घर में क्लोज फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो अभी आप देखोगे कि कैसा हुआ है। तो चलो अब बिना टाइम वेस्ट किए बिना आप सेलिब्रेशन देखो, उसके बाद बात करते हो। और हाँ एक बात और, जब अभी आप वीडियो देखोगे तो उसमें जो मेरा फेस है बहुत ज़्यादा कहता है डल भी लग रहा है, बहुत ज़्यादा भी पसीने पर, क्योंकि पसीनों की वजह से जो फेस है उसका कलर भी बहुत डार्क लग रहा है। और दूसरा ये है क्योंकि किचन में काम कर रही थी, गर्मी इतनी है तो और पसीने आ रहे थे। तो इसलिए अगर अभी आगे आने वाली वीडियो देखोगे तो कहोगे अभी कैसी लग रही है और बाद में कैसी लग रही है, तो थोड़ा फ़र्क है। वो फ़र्क इसलिए क्योंकि जब पसीने में इतना ज़्यादा आप सुबह से काम करोगे तो फेस डल हो जाता है और गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो अभी तो दोबारा फ्रेशन अब नहा धो कर रेडी हुई हूँ तो अब थोड़ा बेटर फील हो रहा है। तो आप देख सकते हो अभी जो आप मुझे सुबह वाली मिलन में देखोगे कितना फ़र्क है और अभी वाली में देखोगे कितना फ़र्क है। तो अब सुबह 10 जुलाई से चलते हैं मैंने क्या क्या किया। तो चलो प्री कैप में चलते हैं, तो अभी चलते हैं। तो जैसा कि अब आप ये पेज देख रहे हो, ये अहाना अन्नप्राशन ये मैंने बनाया है। तो ये मैंने अपने हाथों से इसलिए बनाया क्योंकि ये मैं अपने हाथों से बनाना चाहती थी क्योंकि एक बहुत स्पेशल सी चीज़ है मेरे लिए। तो जैसा मुझसे डेकोरेट हुआ मैंने बना लिया। अब आप देख सकते हो अब मम्मी ये खीर बना रही है। तो मैं बता दूं मैंने छोले बना लिए थे। बाकी मम्मी पापा रोहित जो है वो 10 जुलाई को सुबह 11 बजे तक आ गए थे। तो बाकी इसके बाद जो सारा काम है, सब्जी बनाना, पूड़ी बनाना, चावल बनाना, बाकी सफाई सब कुछ मम्मी ने किया। मैंने सिर्फ छोले बनाए। आपको पता है जब मम्मी आते हैं सब मम्मी करती हैं। अब इसके बाद आप देख सकते हो ये है एक प्यारा सा गिफ्ट। तो जो मेरे मम्मी पापा रोहित है यानी कि अहाना के नाना नानी मामा हैं, अहाना के लिए गिफ्ट्स लेके आए हैं। तो चलो मैं दिखाती हूँ वो अहाना के लिए क्या क्या गिफ्ट्स लाए हैं। तो सबसे पहले वो लाए हैं अहाना के लिए एक वॉकर। तो देख सकते हो इस वॉकर में ये आपने देखा मैंने बटन चलाया है, इसमें सॉन्ग्स चलते हैं और डिफरेंट सॉन्ग्स चलते हैं। ये हार्ट शेप में बटन है। तो जब भी मैं बटन क्लिक करती जाती हूँ तो सॉन्ग्स चेंज होते जाते हैं और लाइट्स भी चलती है अलग अलग कलर की। बाकी ये साइड में आप देख रहे हो इसमें टॉय टाइप में चीज़ें बनी हुई है, बॉल टाइप में, जिसको आना प्रेस करेगी तो खेलने के लिए है। तो एक तो जो मम्मी पापा रोहित है वो इसके लिए वॉकर लाए हैं। दूसरी चीज़ वो इसके लिए लाए हैं ये चप्पल। तो आप देख सकते हो कितनी प्यारी चप्पल है। तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी चप्पल है। मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। देखो एक तो एक कलरफुल चप्पल है, ठीक है। अभी ये जो चप्पल है अहाना को नेक्स्ट मंथ से आएगी, थोड़ा जैसे जब 7 महीने की हो जाएगी, क्योंकि अभी एक जब थोड़ा अहाना थोड़ा सा खड़ा होना भी सीख जाएगी, लेकिन अभी भी पहन सकती है वैसे अहाना ये चप्पल।
तो आहना की ये चप्पल है, देखो इसके पीछे बैंड भी है। देखो मम्मी कितनी प्यार से ये चप्पल ढूंढ के लाई, वरना आहना के साइज़ की चप्पल मिलना बहुत मुश्किल है। बाकी ये जो है मम्मी पापा रोहित आहना के लिए बिस्किट्स का पैकेट भी लाए हैं, बहुत सारे बिस्किट्स हैं पार्ले जी के। अब वो ये इसलिए लाए हैं क्योंकि आज आहना का अन्नप्राशन हो जाएगा, तो आज से आहना थोड़ा थोड़ा खाना चालू करेगी और अब से वो पार्ले बिस्किट्स में पार्ले जी खाएगी। तो पार्ले जी आपको पता है छोटे बच्चों को दूध में पार्ले जी दिया जाता है, तो आप देख सकते हो उसके नाना नानी उसके लिए कितने सारे पार्ले जी के बिस्किट्स लाए हैं। और आहना मतलब कितनी लकी है, देखो कितनी प्यारी वॉकर है, कितनी प्यारी चप्पल है, कितने अच्छे खाने के मतलब हर चीज़ उसका ध्यान रखा है। तो ये चीज़ें हैं जो आहना के मतलब नाना नानी मामा लाए, यानी मेरे मम्मी पापा और भाई। अब ये देखो पति देव ये गिफ्ट्स देख रहे थे मम्मी पापा क्या लाए हैं, तो उन्होंने क्या किया, ये पन्नी हटा दी। उन्होंने कहा चलो आहना को इसमें बिठाते हैं। तो पति देव ने ये वॉकर खोल रहे हैं, तो मैंने सोचा कि उन्हें इसको शूट किया जाए ताकि आप वॉकर को अच्छे से प्रॉपर देख सकते हो। अब इसके बाद हमने आहना को इस वॉकर में बिठाया भी। अभी देखना, अब देखो आहना को हमने इस वॉकर में बिठा दिया। अभी आहना ना रेडी नहीं हुई थी और आपको पता है गर्मी बहुत है, तो इसलिए आहना को हमने ऐसे बनियान में रख रखा है। अभी उसको उसकी ड्रेस नहीं पहनाई और मम्मी जो है लड्डू गोपाल जी को ले आई, क्योंकि मम्मी ने कहा था पहले लड्डू गोपाल जी को बिठाएंगे, मतलब कान्हा को, क्योंकि कान्हा को मैं बेटा मानती हूँ। अब एक और चीज़ है, ये है, चलो ओपन करके देखते हैं। ये रोहित ओपन कर रहा है। ये एक और चीज़ है आहना की चांदी की चम्मच, जिससे रोहित आज आहना को खीर चखाएगा। अन्नप्राशन में क्या होता है, सबसे पहले मामा जो होते हैं चांदी के चम्मच से खीर चखाते हैं, उसके बाद ही जो बच्चा है वो कुछ और खा पाता है। तो रोहित ये चांदी की चम्मच आप देख सकते हो कितनी प्यारी है। अब से आहना इसी चीज़ में खाएगी। अब ये लड्डू गोपाल जी मेरे कान्हा, इसको इनको मम्मी ने डेकोरेट किया है। अब ये जो है खाना बन के रेडी हो चुका है। खाने में है सूखे आलू, छोले, चावल, खीर, पूड़ी, बाकी और भी अलग से चीज़ें हैं, नमकीन, मीठा, अलग अलग बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो घर में बनी हैं ये सारी चीज़ें हैं, खीर, पूड़ी, आलू की सब्ज़ी, छोले। और छोले जो हैं वो तरी वाले बने, लेकिन ये जो थाली है ये पितरों की थाली है और इसलिए इसमें 10 रुपये रखे जाते हैं। तो पितरों की थाली तो हमने निकाल दी। अब पितरों की थाली के बाद अब जो आप 2 थालियाँ देखोगे ये है आहना की थाली। आहना की थाली मतलब जिसमें से आहना थोड़ा थोड़ा चखेगी। तो सबसे पहले है ये डार्क चॉकलेट, नमकीन 2-3 टाइप की, बनाना, फ्रूटी, और ये क्या नाम है, सफ़ेद मक्खन और मिश्री। और ये अलग अलग टाइप की मिठाइयाँ हैं जिसमें दूध की है और मिल्क केक है, पेड़े हैं, बूंदी के लड्डू हैं। तो ये सारी चीज़, ये थाली है आहना की। तो ये मतलब इसमें से आहना थोड़ा थोड़ा चखेगी। इसके अलावा एक और थाली है, वो है अन्न वाली थाली, जिसमें से भी आहना को थोड़ा थोड़ा चखाया जाएगा। उसमें है छोले, पूड़ी, काजू, चावल, खीर और पार्ले जी के बिस्किट और ये सूखे आलू। तो ये 2 थाली है आहना के लिए, इसमें से आहना को थोड़ा थोड़ा चखाया जाएगा। लेकिन सबसे पहले आहना के मामा उसे चांदी की चम्मच से खीर चखाएंगे, उसके बाद ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें चखाई जाएगी। सब चीज़ें अभी आपको देखने को मिलेगी, इसके लिए आगे तक बने रहना। अभी ये मैं और पापा मंदिर में बैठे हैं, पापा मुझसे ये थाली निकलवा रहे हैं, देखना। मैं अपने परिवार के साथ खाऊंगी, तो मैं अपने परिवार के साथ ग्रहण करूँगी, वही मैंने सब कुछ आपको वही मैंने सब कुछ आपको भोग में रखा है। भोग में रखा है। आप इसे ग्रहण कीजिए, इसका भोग लगाइए। आप इसे ग्रहण कीजिए, इसको भोग लगाइए। जब मैं अपनी पुत्री हाथ धोले भी की, हाथ धोले बेटे। तो घर में कोई भी फंक्शन होता है तो जो पापा हैं वो भगवान जी की थाली निकलवाते हैं। वो हमसे जो जो बुलवाते हैं हम पीछे पीछे बोलते हैं और भगवान जी की थाली निकलवाते हैं। इसमें पापा बहुत एक्सपर्ट हैं। तो मतलब एक्सपर्ट मतलब पापा को बहुत ज़्यादा नॉलेज है इन चीज़ों की। अब ये जो आहना की थाली है पूरा हमने सॉस पे रख दिया है, मतलब टेबल पे लगा दिया है। और आहना के 2 केक आए हैं। एक केक आया है अन्नप्राशन का, जो पिंक वाला केक है उस पर लिखा है अन्नप्राशन। एंड दूसरा जो केक है चॉकलेट वाला वो आया है आहना के 6 मंथ्स के बर्थडे का। क्योंकि ये जो वीडियो है ये 2 सेलिब्रेशन है। 10 जुलाई को आहना 6 महीने की भी हुई है तो हाफ ईयरली बर्थडे हुआ, और दूसरा आज आहना का अन्नप्राशन भी हुआ है क्योंकि वो 6 महीने में होता है। तो ये आहना का एक क्राउन भी आया है जिस पे प्रिंसेस लिखा है और हैप्पी बर्थडे भी लिखा है। और इस क्राउन में जो आहना ने पहना है इस पे लाइट्स जलती है डिफरेंट डिफरेंट। तो ये आहना को पहना दिया। अब रोहित आहना को सबसे पहले चांदी की चम्मच से खीर चखाएगा। ये व्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है, इसको एंड तक देखना। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, केक कटिंग, आहना को एक एक चीज़ें चखाने का सब कुछ है। ये आहना के लिए जोत की थाली रेडी कर दी क्योंकि पहले आहना की आरती उतरेगी, आहना को टीका किया जाएगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो आप लोग देखना अन्नप्राशन कैसे होता है। तो ये आहना के मामा उसे गोद में लेके बैठे हैं। और ये जो अन्नप्राशन है मेरे घर में कभी नहीं हुआ, मतलब मेरे मायके में, ना ही पतिदेव के यहाँ हुआ है। ये जो चीज़ है मैं पहली बार करा रही हूँ। और कोई भी नया रिवाज नहीं होता, ये लोगों की सोच होती है नया रिवाज। हमें अपने बच्चे के लिए और खुशियाँ छोटी छोटी ढूंढनी चाहिए, सेलिब्रेट कराना
आना चाहिए अगर हमारा बच्चा हमारे लिए मायने रखता है और अगर हम ज़िंदगी जीने का मतलब जानते हैं। तो छोटी छोटी खुशियाँ जीने का हमें बहाना ढूंढना चाहिए। तो इसलिए आहाना का अन्नप्राशन कराने का मैंने और पतिदेव ने सोचा। तो ये आहाना के 2 केक आप देख सकते हो आहाना का अन्नप्राशन का। सबसे पहले आहाना को खीर चखाने के बाद ये माखन मिश्री है ये चखाया जाएगा और यहाँ पे लड्डू गोपाल जी भी बिठा दिया। और ये बलून देखो, इस बार हम बलून दूसरे लाए हैं, स्माइली वाले बलून लाए हैं। अब ये मम्मी सबसे पहले आहाना को टीका कर रही है, आप देख सकते हो। और इधर मैं ये जोत की थाली जो है वो रेडी कर रही हूँ, जोत जगा रही हूँ। तो ये मैंने जोत जगा दी है। अब सबसे पहले पापा जो है आहाना की आरती कर रहे हैं, क्योंकि घर में सबसे बड़े पापा और मम्मी हैं। तो ऑब्वियस है, और मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मेरे मम्मी पापा देखो आहाना के अन्नप्राशन में भी मेरे साथ रहे। वो कितना ज़्यादा लकी फील होता है। देखो अब ये दोनों आहाना की आरती कर रहे हैं। सबसे पहले पापा ने उसे आरती की। तो आहाना कितनी लकी है कि उसके नाना नानी उसे कितना प्यार करते हैं और उसकी चीज़ें देखो उसके नाना नानी कितनी खुशी से आगे बढ़ चढ़ के खुद से आगे आके करते हैं। तो ऐसे तो बहुत कम मिलता है। तो आहाना के नाना नानी अपना मतलब प्यार मतलब वो तो पूरा अच्छे से फ़र्ज़ निभाते हैं। मैं तो बहुत लकी हूँ कि मैं इनकी बेटी हूँ। अब पापा ने आरती उतार ली, अब मम्मी आहाना की आरती उतार रही है, उसके बाद मैं आहाना की आरती उतारूँगी। तो ये आप जो छोटी लड़की देख रही हो ये मेरी मासी की बेटी है। तो ये भी आहाना को बहुत प्यार करते हैं, ये भी आई हुई है। तो आहाना ने देखो पापा ने देखो सबसे पहले आहाना की आरती उतारी, फिर आहाना को पैसे दिए, फिर पापा देखो आहाना का आशीर्वाद ले रहे हैं। देखो कितना स्वीट लग रहा है। पापा ने आहाना के हर बार पैर छूते हैं, उसका आशीर्वाद लेते हैं। और जितनी बार भी पापा आते हैं ना उसको मतलब कोई ना कोई चीज़ उसके लिए लेके आएंगे, देंगे। ये देखो हमारी छोटी सी डेकोरेशन, इट्स माई हैप्पी बर्थडे एंड 2 बलून। मैंने ज़्यादा डेकोरेशन नहीं की, सिंपल रखने की कोशिश की। आहाना जो है ना बहुत ज़्यादा रो रही थी, वो इसलिए क्योंकि जो इसकी ड्रेस है ना इसको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। अब ये रोहित ने आहाना को खीर चखाना स्टार्ट कर दिया है। तो खीर कैसे चखाई जाती है, आहाना को रोहित 5 बार खीर चखाएगा। तो ये खीर है और चांदी की चम्मच से चखाएगा। अब जो ये चांदी की चम्मच है इससे अब आहाना जो भी आगे कुछ खाएगी तो चांदी की चम्मच से खाएगी। उससे क्या होगा, एक तो चांदी से अगर बच्चा खाता है तो अच्छा माना जाता है और बहुत अच्छी बात है। एज अ पेरेंट्स हम अपने बच्चे के लिए जितना कुछ कर सकते हैं हमें करना चाहिए, क्योंकि एक ये मेमोरी बन जाती है। आहाना भी बड़े होकर चीज़ें देखेगी तो उसे कितना अच्छा लगेगा। अभी आहाना के मामा ने उसको खीर चखा दी 5 बार। अभी आहाना की नानी जितनी भी सारी चीज़ें रखी हुई है, यानी कि जो ये मेरी मम्मी है, आहाना को थोड़ा थोड़ा सारी चीज़ें चखा रही है। थोड़ी सी सब्जी, थोड़ी सी मतलब थोड़ी सी बर्फ़ी, थोड़ा सा केला, जो थोड़ी सी नमकीन, थोड़ा केक, ये सब चखाएगी। तो हमने जो है ये पहले खीर चखाना कर लिया था, उसके थोड़ी देर बाद हमने फिर सबने खाना खा के फिर केक कट किया था। ये सब आपको देखने को मिलेगा, तो इसलिए व्लॉग के एंड तक बने रहना। आपको इसमें पता चलेगा कि हमने कैसे अन्नप्राशन, कैसे आहाना का बर्थडे सेलिब्रेट किया। तो ये हमने घर घर में किया अपने क्लोज़ वंस के साथ, जो हमारे बहुत क्लोज है, जो हमारे अपने हैं। अब ये हम खाना खाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम सब इकट्ठा बैठ के खाना खा रहे हैं। पापा दूसरे रूम में खाना खा चुके थे और पापा थोड़ा मतलब दूसरे कमरे में थे, वो लेटे हुए थे। यहाँ मैं, मम्मी, हिमानी, पतिदेव, रोहित, हम सब मिलके खाना खा रहे हैं एक साथ। तो कितना प्यारा लग रहा है। ये देखो ये वाले मोमेंट भी बहुत प्यारा लगता है। ये हमारा खीर का पतीला। अब ये सबने खाना खा लिया था, थोड़ी देर रेस्ट किया। अब हम आहाना का केक कट कर रहे हैं। अब हमने आहाना की ड्रेस चेंज कर दी थी क्योंकि उस ड्रेस में आहाना को गर्मी लग रही थी। तो ये हमने आहाना को सिंपल सी फ्रॉक पहना दी थी। अब ये आहाना की कैंडल ब्लो हो रही है। तो अब जो आहाना का केक है वो मैं और पतिदेव कट कर आ रहे हैं। हर किसी ने अपनी अपनी चीज़ें कराई। जैसे मम्मी पापा ने आरती की, मम्मी ने टीका किया, पापा ने पूजा कराई, केक मैंने और पतिदेव ने कट कराया, रोहित ने आहाना को खीर चखाई क्योंकि मामा चखाते हैं। अभी आहाना की कैंडल ब्लो हो गई है। तो जैसे कि मैंने बताया था आहाना के 2 केक हैं। तो अन्नप्राशन वाला केक है जो पिंक स्ट्रॉबेरी वाला, एंड चॉकलेट वाला जो है वो उसके हाफ ईयरली का केक है। देखो उस पर हाफ ईयरली वाली कैंडल भी है। और मतलब हर चीज़ आहाना के लिए परफेक्टली रखी गई है क्योंकि भाई आहाना बेस्ट है, और जो बेस्ट है उसके लिए मतलब एज अ पेरेंट होकर सब कुछ करने का मन करता है, लेकिन फिर भी लगता है ये कम है। तो ये बहुत अच्छा रहा है। अभी तो आगे भी देखना वो और भी अच्छे से सेलिब्रेट हुआ है। तो आहाना को पहली बार मेरी आहाना ने केक चख किया है। अब ये हिमानी थोड़ा सा केक चखा रही है। अब धीरे धीरे हर कोई आएगा और आहाना को केक चखाएगा। आहाना जो है थोड़ा सा रो रही है, वो इसलिए भी रो रही है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और वो सो के उठी थी अभी आहाना। तो ये देखो पतिदेव एज ऑलवेज मस्ती करते हुए मेरे केक लगा दिया। और यहाँ ना सबका गर्मी से बुरा हाल था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो सबके इतने ज़्यादा पसीने आ रहे थे। अब ये आहाना अपनी नानी की गोद में आ गई है। अच्छा, आज आप लोगों ने देखा होगा मैंने आज आहाना की अन्नप्राशन की पिक्स भी लगाई है। उसमें मम्मी के साथ आहाना की एक पिक है, वो कितनी प्यारी है। नानी बेटी की पिक ऐसा मन है, उसको मैं बड़ा करके लगवाऊंगी, वो बहुत अच्छी पिक है। तो अभी आप लोगों ने मैंने व्हाट्सएप पे हमने आहाना का अन्नप्राशन भी कर लिया और केक भी काट लिया। अब हम सबसे थोड़े थोड़े रिव्यू लेते हैं आहाना के अन्नप्राशन के बारे में, ठीक है। सबसे पहले रोहित से लेंगे। देखो मेरा फेस अच्छा नहीं आ रहा क्योंकि अभी यहाँ पर गर्मी हो रही है और मेरा फेस डल हो रहा है।
और रिव्यू कौन से देने हैं बताओ। मतलब आहाना के अनप्राशन में तेरी क्या वो है मतलब भूमिका। भूमिका नहीं, अरे मतलब भूमिका, क्या किसी भूमिका को क्या बताते कहना नहीं। चाहेगा उस बारे में? मैं कहना चाहूँगा, क्या कहना है वैसे बताना, स्क्रिप्टेड था थोड़ा सा। हाँ, जल्दी बोल, क्या बोलना है मुझे बताओ ना। क्या बोलना चाहता है जो तेरे दिल में हो? मैं कहना चाहता हूँ कि आना हमेशा स्वस्थ रहे, खुश रहे, और उसको इंस्टेड ऑफ मतलब पिज़्ज़ा और बाहर के फूड आइटम्स की जगह कुछ अच्छा, और रोहित की तरह वो मोमोज ना खाए। मोमोज ना खाए। ठीक। और कितने गंदे लग रहे हैं यार हम दोनों। तो मम्मी आप क्या कहना चाहोगे आना के अन्नप्राशन के लिए? मैं कहना चाहूँगी कि मेरी बेटी स्वस्थ रहे, अच्छी तरह खाए, और इसको जो भी दे हल्का हल्का दे, खिचड़ी, सूजी, दलिया, मम्मी वो पिज़्ज़ा नहीं ऐसे- देना, बता दो पहले। हाँ, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं देनी, और उसका स्वास्थ्य ठीक रहे, जो भी खाए पच जाए उसको, बस काया माया से ठीक रहे मेरी बच्ची। मानी क्या कहना चाहती है? ये आना की मौसी लगेगी, देखो छोटी सी मौसी, क्या कहना चाहेगी बता? लावी की मेरे को दे दे सिला। कुछ भी कह ले। हम जब रक्षाबंधन पे चलेंगे तो आना को साथ लेके चलेंगे नानी के कह रही है रक्षाबंधन पे आना को साथ लेके चलेंगे नानी के घर। नानी के घर। चलो अब अगर मैं अपने रिव्यू दूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है आज आना का अन्नप्राशन हुआ है, क्योंकि फाइनली अब से वो खा पाएगी। क्योंकि धीरे धीरे जब से वो 5 महीने की हुई थी उसके बाद उस बेचारी का मन करता था, जैसे हमें खाना खाता देखती थी तो वो ऐसे हाथ वाथ मारती थी। तो और पता है मैं एक एक दिन काउंट कर रही थी जल्दी से ये वाला दिन आए, वो खाना खा पाए। कुछ मतलब खाना तो नहीं खा सकते पर थोड़ा थोड़ा खाना स्टार्ट करेगी, लेकिन दूध के अलावा कुछ खा पाएगी। तो मेरे लिए तो बहुत ऐसा लगा कि मैं पहली बार कुछ खाऊंगी, तो सच में बहुत अच्छा वाला फील हो रहा है। प्लस आज आहाना अब वो है 6 महीने की होगी, तो हाफ ईयरली उसका वो बर्थडे हो गया। तो बस मेरी आप लोगों से ये विश है कि आप लोग आहाना को बहुत सारा प्यार दो, अपना आशीर्वाद दो, क्योंकि हर ब्लेसिंग से मतलब एक ब्लेसिंग भी बहुत सारी होती है। तो इसलिए आप लोगों को क्या करना है, लाइक करने के साथ साथ आहाना को ब्लेसिंग देनी है। बाकी पापा जो है वो सो रहे हैं और पतिदेव कोई काम कर रहे हैं, तो इसलिए उन दोनों के रिव्यू मैंने लिए नहीं। तो वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। तो ये वीडियो आप लोगों ने जैसे कि देख ली आहाना के अन्नप्राशन और हाफ ईयरली बर्थडे की थी। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। बाय फ्रेंड्स।